हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये शून्यक है या नहीं है तो ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर 3x प्लस का 1 और हमें x बराबर -1/3 रख करके देखना है। मतलब इस बहुपद में हमें क्या करना है, 1/3 रख के देखना है माइनस का। तो अगर इसका मान 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यक। अगर इसका मान 0 नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद के शून्यक नहीं है। ओके, हमें क्योंकि बताना है कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लें। px बराबर लिखा हुआ है 3x और प्लस का 1। ओके, ये हमारा लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, p बराबर नहीं, हमें x क्या दिया हुआ है, x बराबर हमें रखना है -1/3। ओके, -1/3 रखना है तो लिख देंगे x बराबर -1/3 रखने पर। ओके, -1/3 रखेंगे तो देखेंगे p x की जगह पर -1/3 रख लेते हैं तो देखेंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है। देखेंगे 3x की जगह पर -1/3 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, प्लस का 1 हो जाएगा तो इसको 1 कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 को हम काट देंगे तो देखेंगे p माइनस का 1/3। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, देखेंगे -1 और ये +1। तो देखेंगे दोनों को काट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p -1/3 -1/3 हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखेंगे 0 लिखा हुआ है तो हम इसके नीचे अतः भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अतः में, कि अतः सत्यापित होता है कि x बराबर -1/3 बहुपद px का शून्यक है। ओके, आप ये लिख लीजिएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इवनिंग, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। ओके, 5x माइनस का पाई लिखा हुआ है और हमें करना क्या है कि x की जगह पर हमें लिखना है 4/5। ओके, x की जगह पर 4/5 रखने पर जो भी मान हम रखेंगे ऐसे लिख सकते हैं। 4/5 रखने पर तो हम क्या लिख देंगे, p x की जगह पर क्या लिख देंगे, 4/5 कोष्टक लगा देंगे, बराबर लिखेंगे 5 x की जगह पर रख देंगे 4/5 फिर माइनस का पाई। ओके, तो 5 से 5 को क्या करेंगे, काट देंगे तो देखेंगे p 4/5 बराबर क्या आएगा, 4 माइनस का पाई। तो देखेंगे 4 माइनस का पाई, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो लिख देंगे अतः सत्यापित है कि x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि p बराबर 4/5 रखने पर शून्य नहीं आया। फर्स्ट वाले में शून्य आया था इसलिए वो शून्यक था और ये शून्यक नहीं है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लिखा हुआ है px बराबर x² माइनस का 1 लिखा हुआ है और हमें कहता है कि x बराबर 1 रखिए फिर -1 रखिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रख लेते हैं पहले। x बराबर 1 रखने पर, ओके, x बराबर 1 रखने पर पहले देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस का 1। p1 पे हमारा ये चल रहा है तो क्या कर लेंगे, p1 बराबर हमारा क्या आ गया, 0। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, पहले हम p-1 पर भी निकाल लेते हैं फिर हम क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर -1 रखने पर। ओके, -1 रखने पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, p लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे x की जगह पर, फिर माइनस का 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बरा माइनस का 1। ओके, तो माइनस का 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस का 1। तो -1 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा -1 और 1 दोनों पर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या लिख देंगे, अतः सत्यापित है कि x बराबर 1 और -1 पर बहुपद का शून्यक है। ओके, तो हम इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से लगा लिए हैं। आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसी का फ़ोन नंबर देख लेते हैं। इसी का हम फ़ोन नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर x+1 और x माइनस का 2। ओके, तो हमें करना क्या है, x बराबर -1 और 2 पर हमें चेक करना है कि ये शून्यक है या नहीं है। तो देखेंगे x बराबर -1 पर देख लेते हैं पहले। तो लिख देंगे हम x बराबर, क्या लिख देंगे, x बराबर -1 रखने पर। ओके, -1 रखने पर, -1 रखेंगे तो देखेंगे p -1 और ये क्या कोष्टक लगाएंगे, -1 प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा, -1 और ये -2 लिखना है। तो माइनस का क्या हो जाएगा 2। ओके, -2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे p -1 पर देखेंगे -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, कोष्टक में बंद कर देते हैं। और ये -1 और प्लस -2 क्या हो जाएगा -3 और -3 का इंटू करेंगे 0 से तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो p बराबर -1 पर हमारा क्या आ गया है 0। अब हम क्या करेंगे, p x बराबर 2 रख करके देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। इसी में क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। ओके, x बराबर 2 रखने पर देखेंगे इसी क्वेश्चन में हमें रखना है। तो देखते जाएंगे, p x की जगह पर 2 रख देंगे, फिर हम बराबर लगाएंगे, x की जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, फिर x की जगह पर क्या लिख देंगे 2 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखेंगे p2 हमारा क्या आ रहा है, p2 हमारा क्या आएगा, p2 +2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 में 2 गए क्या हो जाएगा 0। तो हमारा ये फाइनल आंसर क्या आएगा 0 p2 पर। ओके, p2 पर भी हमारा क्या आ गया है आंसर 0। तो हम क्या लिख देंगे, अतः सत्यापित है कि -1 तथा 2 बहुपद के शून्यक हैं। ओके, तो ये आप चारों क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिएगा। चारों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।